सो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के कि कल हम किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी का जो रिसेंट सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। उसके बाद फ्राइडे के दिन मार्केट ने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई है। अब डोजी का मतलब ये है कि यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव या तो डाउन मूव आ सकता है। तो अपसाइड की मूवमेंट का लॉजिक क्या है? तो देखिए, मार्केट जब भी एक ब्रेकडाउन देता है उसके बाद एक रिटेस्ट लेता है, उसके बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। एक सिंपल सा लॉजिक है। तो इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे कल बाइंग आ सकते हैं इस लेवल तक, और फिर से यहाँ से एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। या तो कल क्या हो सकता है कि मार्केट सीधे ही नीचे जा सकता है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं और दोनों केस में हमें क्या करना है और कहाँ पे ट्रेड लेना है वो हम देखते हैं। उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे निफ्टी इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 15,400 के लेवल पे। जैसे ही कल 15,400 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम बाइंग करेंगे। आप कॉल बाय कर सकते हैं या फिर आप फ्यूचर्स भी लॉन्ग कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट एंड योर ट्रेडिंग कैपिटल। टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो 15,400 के ऊपर अगर हम बाइंग करते हैं तो टारगेट हमारे लिए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे निफ्टी में 15,650 मतलब 250 पॉइंट्स का टारगेट हम ले सकते हैं। उसके बाद सेलिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रहा है। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है हम निफ्टी में शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। और टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट जो 15,000 का लेवल है वहाँ तक का टारगेट हम बना सकते हैं। अब 15,000 है क्यों? तो अगर हम पास्ट डेटा अगर देखें तो 15,000 के लेवल पे काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ नज़र आता है, इसलिए 15,000 के लेवल मैंने चूज़ किया एज अ टारगेट। ऊपर से ओआई डेटा भी 15,000 सजेस्ट कर रहा है एंड साइकोलॉजिकल लेवल पे क्योंकि राउंड फिगर है। तो सिंपल से निफ्टी के लेवल से 15,400 के ऊपर अगर निकलता है तो हम बाइंग करेंगे। 15,650 का अपना टारगेट रहेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे आता है तो हम शॉर्ट करेंगे निफ्टी को, और 15,000 का जो लेवल है उसको हम अपना टारगेट बना सकते हैं। तो ये तो हुई निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है। बैंक निफ्टी ने अपना जो रिसेंट लो था या रिसेंट सपोर्ट था उसे ब्रेक कर दिया है। और स्मॉलर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो देखिए, बाइंग के लिए बैंक निफ्टी में कोई रूम अवेलेबल नहीं है। यहाँ से अगर हम ऊपर जाता है और बाय करते हैं तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो सकता है 33,000 के लेवल पे। तो इसलिए बैंक निफ्टी में बाइंग तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। सेलिंग की अगर हम बात करें तो फिर से यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के आने पर हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। और टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो टारगेट के लिए हमारे पास लेवल है 32,200 का। सो यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का ट्रेड बन सकता है। आई गेस 32,700 के करीब ये ब्रेकडाउन आ जाएगा, और वहाँ से अगर हम कंसिडर करते हैं तो अराउंड 400 to 500 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेलिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है हमारे पास टारगेट बनाने के लिए। बाइंग आपको बैंक निफ्टी में नहीं करनी है। उसके बाद मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक्स निकाले जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना पसंद है, फिर चाहे वो इक्विटी में हो या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो सबसे पहला स्टॉक है अपने पास अपोलो टायर्स का। तो अपोलो टायर्स देखिए कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अपोलो टायर्स ने कंसोलिडेशन बनाया है जिसका हाई और लो हमने मार्क कर दिया है। इसका जो लो है वो 174 है, राउंड फिगर हम 175 पकड़ लेते हैं, और जो इसका हाई है वो 178 है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अपसाइड और डाउनसाइड दोनों साइड का मूव आ सकता है, लेकिन अपसाइड के मूव को हम कैप्चर नहीं करेंगे क्योंकि जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इसलिए अपोलो टायर को हम शॉर्ट साइड देखेंगे। जैसे ही 175 के नीचे निकलता है इसमें एक अच्छा खासा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है अपोलो टायर्स में। और टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो 165 का हम टारगेट ले सकते हैं, मतलब अराउंड 10 पॉइंट्स का टारगेट अपोलो टायर में आपको मिल सकता है। यानी एक काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है आने वाले वीक के लिए। उसके बाद आरती इंडस्ट्रीज है। ये भी स्टॉक जो मैंने दिया है आपको ये शॉर्ट सेलिंग के लिए दिया है। देखिए कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो हम आरती इंडस्ट्री में काची एक काफ़ी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। टारगेट हमको इस लो, ये जो रिसेंट लो है इसको हमें अपना टारगेट बनाना पड़ेगा। मतलब 670 का टारगेट है, और 600 आई गेस 685 के करीब हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। या सो दैट मीन्स अराउंड 15 पॉइंट्स का हमारा टारगेट बनेगा। यहाँ पे से ही ब्रेकडाउन आता है तो आपको उस ब्रेकडाउन के कैंडल के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है।
वो काफ़ी सेफ स्टॉप लॉस रहता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे काम करते हो जैसे 5 मिनट 3 मिनट, तो आपको फिर रिसेंट स्विंग हाइस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। तो वो काफ़ी है मतलब वो एक अलग कंसेप्ट है स्टॉप लॉस का, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। बस आज के लिए इतना ही। स्टॉक्स मैंने दो दिए आपके लिए, आरती इंडस्ट्री और अपोलो टायर, दोनों में हम शॉर्ट ट्रेड करेंगे। निफ्टी में बाइंग और सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटीज़ बन सकते हैं, और बैंक निफ्टी में सिर्फ सेलिंग करनी है। तो इन बातों का आप ध्यान में रखिए। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ देयर इज एनीथिंग like any feedback, and thank you for watching.